पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है। चारों तरफ सिर्फ ज़ॉम्बीज़ का राज है। लेकिन एक लड़की को अपने पिता का राज तब पता चलता है जब वो उसे खुद मारने पर मजबूर हो जाती है। यह है साइलेंट जोन, जो हाल ही में रिलीज हुई है। आइए इसे शॉर्ट में समझते हैं। कहानी एक छोटे से लड़के से शुरू होती है। वो टीवी देख रहा होता है कि अचानक सिग्नल बंद हो जाते हैं। हर जगह बस एक ही खबर चल रही थी कि एक मिस्टीरियस वायरस ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया है। लोग मर रहे थे और ये वायरस इंसानों को ज़ॉम्बीज़ में बदल रहा था। डर के मारे वो बच्चा अपनी बड़ी बहन एबिगेल के साथ अपनी माँ के पास जाता है। लेकिन उसकी माँ पहले से ही परेशान थी। वो फ़ोन पर अपने हस्बैंड से बात कर रही थी। वो तुरंत उन्हें उस शहर से निकलने की सलाह देता है। उसके बाद वो जल्दी से अपनी पैकिंग करते हैं और वहाँ से भागने की योजना बनाते हैं। लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकलते हैं, सड़क पर अराजकता का माहौल था। लोग इधर उधर भाग रहे थे। हर तरफ चीख पुकार मची थी। डर, दहशत और खून से सनी गलियां। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया खत्म हो रही हो। वो जैसे ही अपना सामान गाड़ी में रखते हैं और आगे बढ़ते हैं, कुछ खतरनाक ज़ॉम्बीज़ उन पर हमला कर देते हैं और देखते ही देखते एबिगेल की माँ और उसके भाई को ज़ॉम्बीज़ बाइट कर देते हैं। डर के मारे एबिगेल तुरंत गाड़ी के नीचे छुप जाती है और वो एक ज़ॉम्बीज़ को अपनी माँ को बाइट करते हुए देख लेती है। वो ज़ॉम्बीज़ तो वहाँ से चले जाता है, लेकिन उसकी माँ अब इन्फेक्टेड हो चुकी थी। उसकी भूखी लाल आंखें एबिगेल पर टिकी थी। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती है। एबिगेल पूरी तरह से सन्न हो जाती है। वो हिल भी नहीं पा रही थी कि तभी एक गोली की आवाज़ गूंजती है। एक आदमी कैशियस वहाँ आता है और एबिगेल की माँ को गोली मार देता है। साथ ही उसका भाई भी अब ज़ॉम्बी बनने वाला था, तो कैशियस उसे भी मार देता है। फिर बिना समय गंवाए वो एबिगेल को लेकर वहाँ से भाग जाता है। इस घटना को अब 10 साल हो चुके थे। एबिगेल भी अब बड़ी हो चुकी थी, लेकिन अब दुनिया पहले जैसी नहीं रही। बड़े बड़े शहर खंडहरों में तब्दील हो चुके थे और धीरे धीरे प्रकृति ने इन उजड़े हुए इलाकों को फिर से अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया था। लेकिन ज़ॉम्बीज़ अब भी हर जगह मौत बनकर मंडरा रहे थे। कैशियस ने एबिगेल को अपनी बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया था। उसने उसे लड़ने के तरीके भी सिखा दिए थे। रात के अंधेरे में जब कैशियस और एबिगेल अपने कैंप में आराम कर रहे थे, तभी अचानक दूर से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। कैशियस तुरंत चौकन्ना हो जाता है। तभी एक ज़ॉम्बी उन पर हमला करने ही वाला था कि कैशियस उसे गोली से मार देता है। कैशियस एबिगेल से कहता है कि इससे पहले यहाँ और ज़ॉम्बीज़ आए, हमें ये जगह जल्द ही छोड़नी होगी। इसलिए सुबह होते ही दोनों अपना सामान समेटकर घोड़े के साथ वहाँ से निकल जाते हैं। जब वो पहाड़ियों के रास्ते से गुजर रहे थे, तभी उन्हें दूर एक आदमी नजर आता है जो किसी ज़ॉम्बी से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। कैशियस एबिगेल से ज़ॉम्बी को शूट करने के लिए कहता है, लेकिन एबिगेल का निशाना चूक जाता है और स्नाइपर की वो गोली उस आदमी को लग जाती है। जब दोनों नीचे पहुंचते हैं, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। वो आदमी अपना दम तोड़ देता है। वो उसकी गाड़ी से खाने पीने का ज़रूरी सामान ले लेते हैं ताकि बाद में वो उनके काम आ सके। अचानक उसी वक्त कुछ गाड़ियों से कुछ लोग वहाँ आ जाते हैं। ये लोग उसी आदमी के साथी थे जिस पर इन्होंने अभी अभी गोली चलाई थी। जब वो अपने साथी की लाश देखते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि इसे इन लोगों ने ही मारा है। उन्हें लग रहा था कि उसे लूटने के लिए इन लोगों ने उस पर गोली चलाई होगी। हालांकि कैशियस और एबिगेल उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने उसे बचाने की कोशिश की थी, लेकिन गलती से गोली इसे लग गई। लेकिन वो लोग इन दोनों की बातें सुनने को तैयार नहीं थे। कैशियस कहता है कि इस सब के बारे में हम बाद में भी बात कर सकते हैं। अभी हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि ज़ॉम्बीज़ बहुत बड़ी तादाद में इस तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ज़ॉम्बीज़ का एक बहुत बड़ा झुंड उनके करीब आ चुका था। वो उनसे लड़ते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज़ बहुत ज़्यादा थे, इसलिए वहाँ से भागने में ही भलाई थी। कैशियस और एबिगेल जल्दी से एक गाड़ी में घुस जाते हैं और वहाँ पर उन्हें डेविड नाम का आदमी अपनी वाइफ मेगल के साथ नजर आता है। मेगल अभी प्रेग्नेंट थी, इसलिए वो गाड़ी में ही रुके थे। खैर, वो चारों गाड़ी से वहाँ से भाग निकलने में सफल हो जाते हैं, जबकि बाकी के लोगों को ज़ॉम्बीज़ अपना शिकार बना लेते हैं। कैशियस, एबिगेल, डेविड और मेगल वहाँ से भागकर अब काफ़ी दूर आ चुके थे, लेकिन रास्ते में ही उन्हें एक गिरा हुआ पेड़ मिलता है जिससे उनका आगे बढ़ना मुश्किल हो गया था। इसलिए वो एक सुरक्षित जगह ढूंढने लगते हैं जहां वो रात बिता सकें। कैशियस डेविड और मेगन से कहता है, हम तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकते, हमारे पास ज़्यादा खाना पानी भी नहीं है और अब तुम्हें अपने आगे का रास्ता खुद देखना होगा। लेकिन डेविड और मेगन जानते थे कि अकेले सरवाइव करना बेहद मुश्किल होगा, इसलिए वो दोनों अकेले नहीं रहना चाहते थे। एबिगेल भी समझाती है कि मेगन प्रेग्नेंट है और हमें उसे इस हाल में अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। रात में कैशियस एक मैप निकालकर उन्हें एक जगह के बारे में बताता है कि नदी के पास में एक बोट है जहां इंसान सुरक्षित रह सकते हैं। चूंकि मेगन प्रेग्नेंट थी, इसलिए कैशियस उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। उनका प्लान ये था कि वो उन दोनों को उस जगह पर सुरक्षित छोड़ देंगे और फिर कैशियस और एबिगेल वहां से निकल जाएंगे। सुबह होती है। जब एबिगेल छत पर बैठी थी,
तभी अचानक दो ज़ॉम्बीज उस पर हमला कर देता है। जैसे ही एबिगेल को इस बात का आभास होता है, वो बिना डरे एक ज़ॉम्बी के सर में गोली मार देती है। दूसरे ज़ॉम्बी से बचते हुए वो तेजी से किनारे की तरफ भागती है और चालाकी से उसे नीचे गिरा देती है। लेकिन अभी खतरा टला नहीं था। दूर से और भी ज़ॉम्बीज उनकी तरफ बढ़ रहे थे। कैशियस तेजी से सोचते हुए कहता है कि हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। वो वहाँ से भागते भागते सीधे एक एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है। उनकी किस्मत अच्छी थी, उन्हें एक छोटा पैसेंजर प्लेन वहाँ मिल जाता है। लेकिन दिक्कत ये थी कि वो चालू नहीं हो रहा था। डेविड जल्दी से उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाता। इसी दौरान हम देखते हैं कि डेविड कुछ अजीब सा व्यवहार कर रहा है। खैर हमें क्या, दूसरी तरफ देखते हैं। कैशियस और एबिगेल एक ऊंची इमारत पर चढ़कर वहां का मुआयना करने के लिए चले जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि ज़ॉम्बीज का एक बड़ा झुंड उनकी तरफ बढ़ रहा है। दोनों तेजी से नीचे भागते हैं और डेविड से प्लेन स्टार्ट करने को कहते हैं, लेकिन डेविड कहता है कि प्लेन तो चालू हो ही नहीं रहा है। और फिर एक और हमला शुरू हो जाता है। ज़ॉम्बीज का पूरा झुंड उनके बेहद करीब पहुंच चुका था, लेकिन तभी अचानक से प्लेन स्टार्ट हो जाता है। चारों उसमें बैठ जाते हैं और डेविड तुरंत उसे चलाने लगता है। तभी एक ज़ॉम्बी गेट तक पहुंच जाता है, लेकिन कैशियस उसे गोली मार के नीचे गिरा देता है और फाइनली प्लेन पूरी तरह से टेक ऑफ करने लगता है। लेकिन कुछ देर में ही प्लेन के इंजन में आग लग जाती है और वो एक पेड़ से टकरा जाते हैं। शुक्र की बात थी कि किसी को चोट नहीं आई, लेकिन उनकी बदकिस्मती अभी भी उनका पीछा कर रही थी। एक और ज़ॉम्बीज का झुंड उनकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन जैसे तैसे इससे भी वो बच निकलता है। रात होने को थी, इसलिए उन्हें जल्द ही कोई सुरक्षित सी जगह ढूंढनी थी। तभी उन्हें वहाँ एक पुरानी फैक्ट्री नजर आती है और वो उसमें रुकने का फैसला करता है, क्योंकि उस बोट तक जाने के लिए उनको अभी 2 दिन का और समय लगने वाला था। इस बीच कैशियस मेगन को बताता है कि 10 साल पहले मेरी पत्नी को ज़ॉम्बीज ने बाइट किया था और मुझे मजबूरन उसे मारना पड़ा। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो भी एक ज़ॉम्बी बन जाती और उस दिन के बाद मेरे अंदर का इंसान जैसे मर सा गया। अब अगर मैं जी रहा हूँ तो बस एबिगेल के लिए, क्योंकि अब बस वही मेरी दुनिया है। उधर हम डेविड को देखते हैं जो अकेला बैठा हुआ था, लेकिन ये क्या, वो अपने सर पर गन तान लेता है। असल में उसे एक ज़ॉम्बी ने बाइट कर लिया था, जिसकी वजह से अब वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। हालांकि घाव बहुत गहरा नहीं है, इसलिए वो धीरे धीरे संक्रमित हो रहा है। फिर डेविड सोचता है कि जब मैं मेगन को उस सुरक्षित सी जगह पहुंचा दूंगा, उसके बाद मैं खुद को खत्म कर लूंगा। आखिरकार मैं उसका पति हूँ, इतना तो मुझे उसके लिए करना ही पड़ेगा। सुबह होती है और चारों फिर से अपना सफर जारी करता है। शांत जंगल से होते हुए वो डर डर कर अपना रास्ता तय कर रहे थे। डेविड ने अपनी पहचान छुपाने के लिए एक चश्मा भी पहन लिया था, लेकिन कैशियस को उस पर शक हो जाता है कि वो इन्फेक्टेड हो चुका है। कैशियस उसे पकड़ लेता है, लेकिन डेविड उसे समझाते हुए कहता है कि मैं बस मेगन को सुरक्षित जगह पर देखना चाहता हूँ, उसके बाद मैं खुद को खत्म कर लूंगा और मैं वादा करता हूँ कि मैं तब तक तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। कैशियस उसकी बेबसी को समझते हुए उसे अपने साथ चलने की इजाज़त दे देता है। वो चलते रहते हैं और धीरे धीरे रात हो जाती है। गहरे जंगल के बीच में उन्हें एक घर से रोशनी नजर आती है। एबिगेल आगे जाकर देखती है कि वहाँ कोई खतरा तो नहीं। वो जोर से चिल्लाकर कहती है, अगर यहाँ कोई इंसान है तो प्लीज़ हमारी मदद करो। हमारे साथ एक प्रेग्नेंट लेडी है, बस आज रात हमें यहाँ रहने का आसरा दे दो। तभी नार्टन नाम का एक आदमी बाहर आता है। वो उनके हालात देखकर उन पर दया दिखाता है और उन्हें घर के अंदर लेकर जाता है। नार्टन बताता है कि वो एक साइंटिस्ट है। घर में ये जो बिजली आप देख रहे हो, ये उसी की वजह से है। साथ ही वो उन्हें भरपेट खाना भी खिला देता है। लेकिन नार्टन का मानना था कि इंसानों ने सिर्फ अपने फायदे के लिए पृथ्वी को बर्बाद किया है। अब ज़ॉम्बीज के कारण पृथ्वी खुद को सुधार रही है, तो ये जो कुछ भी हुआ है सब अच्छा ही हुआ है। कुछ देर की बातचीत के बाद डेविड वॉशरूम में चले जाता। वो देखता है कि वायरस अब उसके पूरे शरीर में फैल रहा है। फ्रेश होने के बाद जब वो बाहर आता है तो उसे एक चौंकाने वाली चीज़ दिखती है कि उसके बाकी के तीनों साथी बेहोश पड़े हैं। नार्टन हंसते हुए कहता है कि अब मैं अपनी नई खोज तुम लोगों पर आजमाने वाला हूँ। यानी कि नार्टन ने उन लोगों को बेहोश कर दिया था और नार्टन कोई अच्छा इंसान नहीं है। उसके हाथ में एक पल्स राइफल थी जिससे वो ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर सकता था ताकि वो उसे नुकसान ना पहुंचा सके, और वो बेरहमी से ज़ॉम्बीज पर अपना हुक्म भी चलाता आ रहा था। जब चारों को होश आता है तो वो देखते हैं कि नार्टन ने उन्हें बेसमेंट में बांध रखा है। नार्टन उन्हें अपनी खूबसूरत पत्नी से मिलवाता है जो अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। वो कहता है, तुम जैसे लोगों को मैं ऐसे ही कैद करके अपनी पत्नी के पास छोड़ देता हूँ ताकि उसे समय समय पर खाना मिलता रहे, ताकि उसके बाद मैं अपनी पत्नी पर एक्सपेरिमेंट कर सकूँ। बहुत जल्द मैं ज़ॉम्बीज को पूरी तरह से काबू करके उनका राजा बन जाऊंगा और फिर पूरी दुनिया पर मेरा राज होगा, क्योंकि मेरे पास पूरी ज़ॉम्बीज की सेना होगी। नार्टन अपनी वाइफ को हुक्म देते हुए कहता है कि आज का खाना ये चारों हैं, चाहो तो इन्हें खा लो। नार्टन की वाइफ भी उनकी तरफ आगे बढ़ने लगती है। वो जैसे ही उन पर हमला करती है, कैशियस और उसके साथी उस पर पलटवार कर देता है। इतने में डेविड भी अपनी रस्सियां खोल देता है और वो नार्टन की पत्नी को मार देता है।
इसके बाद वो अपने साथियों को छुड़ाकर वहां से भाग निकलता है। बाहर आते ही उन्हें नाटन की चमचमाती कार भी मिल जाती है। और फिर क्या, लेकिन इतनी भी क्या जल्दी है। कुछ दूर जाते ही ज़ॉम्बीज़ का एक बड़ा झुंड उन पर फिर से हमला कर देता है। डेविड को एहसास होता है कि अब बस एक ही रास्ता बचा है। वो बाकी तीनों से कहता है भागो, मैं इन्हें रोकने के लिए यहाँ रुकता हूँ। मेगन, कैशियस और एबिगेल वहाँ से भागने लगते हैं। हालांकि डेविड जानता था कि वो इतने सारे ज़ॉम्बीज़ से अकेले नहीं लड़ पाएगा, लेकिन वो पहले से ही इन्फेक्टेड था। कम से कम वो अपने साथियों को वहाँ से बचने का समय दे सकता था, इसलिए वो उन सब से अकेले ही भिड़ जाता है। कुछ देर में ज़ॉम्बीज़ डेविड को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। भागते हुए आखिरी उम्मीद की ओर कैशियस, एबिगेल और मेगन उस बोट की तरफ भाग रहे थे जहां अभी भी कुछ बचे कुछ इंसान जिंदा थे, लेकिन ज़ॉम्बीज़ इतनी आसानी से उनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थे। कैशियस मेगन को गोद में उठा लेता है और तेजी से आगे भागने लगता है। आखिरकार जैसे तैसे करके उस बोट के पास पहुंच जाते हैं। कैशियस जोर से मदद के लिए आवाज लगाता है। बोट पर मौजूद लोग उनकी आवाज सुन लेते हैं। वो अपनी ओर आते ज़ॉम्बीज़ को झुंड को देखकर उन पर गोलियां चलाना शुरू करते हैं। और अब फाइनली कैशियस, एबिगेल और मेगन बोट तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। वो बोट के लीडर को उनकी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करता है और उसके बाद वो एबिगेल से कहता है कि अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन एबिगेल वहाँ से जाना नहीं चाहती थी। वो कहती है कि हम 10 साल से भटक रहे हैं और जब इंसानों के बीच हमें रहने का मौका मिल रहा है तो मैं इसे खोना नहीं चाहती। तभी एक लेडी आती है और वो बताती है कि मेगन की डिलीवरी हो चुकी है और उसने एक बेबी बॉय को जन्म दिया है, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं है। शायद वो ज़्यादा समय तक सरवाइव नहीं कर पाएगी। कैशियस तुरंत मेगन के पास जाता है। कमजोरी से भरी मेगन मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं खुश हूँ, कम से कम मेरा बच्चा इस दुनिया को देख पाएगा। फिर वो कैशियस का हाथ पकड़कर कहती है कि अगर मैं जिंदा नहीं बची तो तुम मेरे बच्चे की रक्षा करोगे, मुझसे वादा करो। कैशियस की आंखें भर आती हैं। वो कहता है मैं वादा करता हूँ कि मैं उसे अपने बच्चे की तरह पालूंगा। उधर एबिगेल को एक लड़के के साथ दिखाया जाता है। वो उसे बोट में एक गुप्त हिस्से में ले जाता है और उसे वहाँ कुछ खास दिखाता है। ये एक इमरजेंसी रास्ता था। वो कहता है कि अगर हम यहाँ फंस जाएं तो हम यहाँ से भाग सकते हैं। अगला दिन शुरू होता है और सूरज निकलते ही नाटन अपने पल्स राइफल का इस्तेमाल करके ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ को जहाज की तरफ खींच लाता है। उसके एक इशारे पर ज़ॉम्बीज़ जहाज में बचे कुछ लोगों पर हमला शुरू कर देते हैं और उन्हें मारने लगते हैं। इस दौरान कैशियस और एबिगेल बचे कुछ लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिंदा बच सकें। वो उसी सीक्रेट रास्ते से वहाँ से भाग निकलते हैं जो अगले दिन उस लड़के ने दिखाई थी। तभी नाटन, जो उनका पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँचा था, वो कैशियस को एक जोर का मुक्का मारता है और ज़ॉम्बीज़ को कैशियस के ऊपर हमला करने का आदेश दे देता है। कैशियस लड़ते हुए एक गड्ढे में गिर जाता है, लेकिन घायल अवस्था में होने के बावजूद भी वो ज़ॉम्बीज़ पर हावी पड़ रहा था। इस बीच नाटन गुस्से में आकर कैशियस पर हमला कर देता है। वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन कैशियस उसके लिए पहले से ही तैयार था। सही मौका देखकर वो नाटन के हाथ में लगे पल्स राइफल को पूरी तरह से नुकसान पहुंचा देता है, जिससे ज़ॉम्बीज़ को वो काबू नहीं कर पा रहा था। और फिर वो अपने बनाए गड्ढे में खुद ही गिर जाता है। उसने जिन ज़ॉम्बीज़ को काबू किया था वो उसी पर हमला करके उसे ही मार देते हैं। कैशियस और एबिगेल भी इस मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं और वो वहाँ से भाग निकलते हैं। तभी एबिगेल की नज़र एक ज़ॉम्बीज़ के हाथ के बैंड पर पड़ जाती है जिस पर उसका नाम लिखा था। हैरानी से वो उस ज़ॉम्बीज़ की जेब टटोलती है तो उसमें एक पुरानी तस्वीर निकलती है। जैसे ही वो उसे देखती है उसे झटका लगता है क्योंकि वो ज़ॉम्बी उसका डैड था। जब वो उस बोट से दूर हो जाते हैं तो तभी बोट में एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और वो ज़ॉम्बीज़ सारे वहीं मारे जाते हैं। लेकिन फिर भी अभी भी बचे कुछ ज़ॉम्बीज़ थे। उसके डैड, जो अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं, वो भी वहां से भाग चुका था। तो वो सीधे कैशियस पर हमला कर देता है और उसे काटने की कोशिश करने लगता है। अब एबिगेल के सामने सबसे बड़ा फैसला था। अगर उसे कैशियस की जान बचानी है तो उसे अपने डैड को मारना होगा। एबिगेल को समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन उसके लिए फिलहाल कैशियस की जान बचाना ज़्यादा जरूरी था। इसलिए वो अपने डैड पर ही गोली चला देती है और उन्हें मार देती है। अंततः कैशियस और एबिगेल तय करते हैं कि जब तक वो इन बचे कुछ इंसानों के लिए कोई सेफ प्लेस नहीं ढूंढ लेते तब तक वो भी इन्हीं के साथ रहेंगे। और फिर वो निकल पड़ते हैं एक दूसरे ठिकाने की तरफ। और इसी के साथ हमारी साइलेंट जोन मूवी का एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।